इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि और भी प्रखर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सिकंदर, वह महान विजेता जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है उस असाधारण योद्धा और रणनीतिकार की, जिसने छोटी सी उम्र में एक विशाल साम्राज्य का सपना देखा और उसे अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से साकार किया। यह गाथा है सिकंदर महान की, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और जिसका प्रभाव आज भी दुनिया पर महसूस किया जाता है। यह कहानी शुरू होती है मैसेडोनिया के शाही अस्तबल से, जहां एक युवा राजकुमार एक ऐसे जंगली घोड़े का सामना करता है जिसे कोई वश में नहीं कर सका था। वह घोड़ा था बुसेफेलस और वह राजकुमार था सिकंदर। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सिकंदर ने यह भांप लिया कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा था। उसने घोड़े का मुंह सूरज की ओर फेर दिया और उसे शांत कर अपनी सवारी की, जो भविष्य में होने वाली उसकी अनगिनत जीतों का पहला प्रतीक था। लेकिन नियति के खेल निराले थे। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय की एक समारोह में निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे मैसेडोनिया का सिंहासन खाली हो गया। इस संकट की घड़ी में 20 वर्षीय सिकंदर ने बिजली की गति से सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई, किसी भी विद्रोह को कुचल दिया और खुद को मैसेडोनिया का निर्विवाद शासक घोषित कर दिया। अपनी वफादार और अनुभवी सेना के सामने खड़े होकर उसने एक नक्शे पर विशाल फारसी साम्राज्य की ओर इशारा किया, जो उसकी आंखों में सिर्फ एक और विजय का लक्ष्य था। सिकंदर की विजय यात्रा किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। उसने अपनी सेना के साथ हेल्सपोर्ट को पार किया और एशिया की धरती पर कदम रखा। एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन इस की लड़ाई उसकी सामरिक प्रतिभा का अद्भुत प्रमाण थी, जहां उसने बहुत बड़ी फारसी सेना को अपनी चतुराई से परास्त किया। इसके बाद गौगामेला के मैदान में इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक लड़ी गई, जहां सिकंदर की जीत ने फारस के भाग्य पर मुहर लगा दी। इसी बीच गौडियन शहर में उसे एक जटिल गांठ का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में भविष्यवाणी थी कि जो भी इसे खोलेगा वह पूरे एशिया पर राज करेगा। जब अन्य लोग उसे सुलझाने में असफल रहे, तो सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उसे काट दिया, यह घोषणा करते हुए कि नियति लिखी नहीं बनाई जाती है। उसकी ख्याति उससे भी तेज फैली और जब वह मिस्र पहुंचा तो लोगों ने उसे एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया और उसे फिरौन का ताज पहनाया। यहीं पर उसने नील नदी के डेल्टा पर अलेक्जेंड्रिया शहर की नींव रखी, जो ज्ञान और संस्कृति का एक महान केंद्र बना। अब सिकंदर सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि झांत दुनिया का शासक बन चुका था। फारस की राजधानी में वह गर्व से डेरियस तृतीय के भव्य सिंहासन पर बैठा और उसका साम्राज्य ग्रीस की सीमाओं से लेकर भारत के मैदानों तक फैला हुआ था। लेकिन वह केवल भूमि जीतना नहीं चाहता था, वह संस्कृतियों का संगम बनाना चाहता था। उसने यूनानी और फारसी रीति रिवाजों के मिश्रण को प्रोत्साहित किया, अपनी सेना में फारसी सैनिकों को शामिल किया और स्वयं एक फारसी राजकुमारी से विवाह किया। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान उसकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। फिर भी उसकी महत्वाकांक्षा शांत नहीं हुई। उसने अपनी थकी हुई सेना को लेकर अज्ञात प्रदेशों की ओर बढ़ना जारी रखा। रेगिस्तानों की तपती रेत और हाइंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए अपने साम्राज्य की सीमाओं को दुनिया के अंतिम छोर तक धकेलने का प्रयास किया। लेकिन हर महान गाथा का एक अंत होता है। बेबीलोन के वैभवशाली शहर में, जहां वह अपने अगले अभियान की योजना बना रहा था, सिकंदर एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गया। दुनिया को जीतने वाला महान योद्धा अपने ही शरीर से हार रहा था। अपने अंतिम क्षणों में वह अपने सबसे वफादार सेनापतियों से घिरा हुआ था। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी जीतों, सबसे गौरवशाली क्षणों की छवियां एक आखिरी बार कौंध गईं। उसकी मृत्यु के साथ इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। उसका विशाल साम्राज्य, जिसे उसने अपनी तलवार और इच्छा शक्ति से एक किया था, उसके सेनापतियों के बीच टुकड़ों में बंट गया। फिर भी सिकंदर की विरासत कभी नहीं मरी। उसने संस्कृतियों को जोड़ा, नए शहरों का निर्माण किया और एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो सीमाओं से परे हो। उसकी कहानी आज भी महत्वाकांक्षा, साहस और मानवीय क्षमता की एक अमर मिसाल बनी हुई है, जो यह साबित करती है कि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी दुनिया को बदल सकता है।